जोश बढ़ता गया। कुरैश 4-5 दिन तक इसी परेशानी में रहे। इस नाजुक सूरत हाल को देखकर 5वें दिन अबू उमय्या बिन मुगीस, जो कुरैश के सबसे ज्यादा उम्रदराज थे, उन्होंने कहा, नदानो, इतने बेकाबू क्यों हुए हो? क्या हरम की जमीन पर खून बहाने का इरादा है? यहाँ तलवार चल गई तो रुकेगी नहीं, सदियों तक इस जंग के शोले भड़कते रहेंगे। हर बात का फैसला तलवार ही से नहीं करता, इसकी दूसरी शक्लें भी मुमकिन है। इस पर सब बोले, अच्छा जी, आप भी बताइए। अबू उमय्या ने कहा, इस मसले को पंचायत पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन यह बात भी खुद एक झगड़ा बन जाएगी कि सालिस किसको बुलाया जाए। इस मुश्किल का हल ये है कि जो शख्स सबसे पहले खानाए काबा में दाखिल हो, उसे हाकिम मान लिया जाए। जो फैसला वो करे, उसे बगैर किसी चुनो चीरे के मान ले। इस पर सब ने हाँ बढ़ी, हमें यह बात मंजूर है। इतने में लोगों ने देखा, काबा में सबसे पहले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दाखिल हो रहे। आप इस्लाम को देखते ही सब पुकार उठे, ये तो मोहम्मद अमानतदार है। तमाम लोग ये कहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखने लगे। मालूम नहीं किसके हक में फैसला होता है। हर कोई आरजूमंद भी था और मायूस भी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तदबीर और एक मौके की नजाकत को देखते हुए अपनी रहमत की चादर फर्श पर बिछा दी और हज़रत असवद को अपने हाथ मुबारक से उठाकर उसने रखा। फिर फरमाया, तमाम कबीलों में से एक एक सरदार इस चादर को थाम ले, ताकि हज़रत असवद को रखने का शरफ हर कबीलों को मिल जाए। सब ने ऐसा ही किया। जब इस तरह हज़रत असवद को चादर उठाकर उस जगह पहुंचे जहां उसे रखना था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर उसे चादर से निकालकर रताब के सीने पर लगा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तदबीर और हिकमत अमली से सब खुश हो गए। खींची हुई तलवारें नियाम में आ गई, एक खून जंग रुक गई, अमन की फिजा कायम हो गई। आज भी आप अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करें तो हमारे समाज में अमन अमान का माहौल कायम हो जाएगा। अल्लाह ताला आपकी इस मुबारक सीरत से फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।